महाराष्ट्र की सियासत में 2019 का छिपा हुआ जिन 2023 में बाहर आ गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया कि नवंबर 2019 में शरद पवार के साथ चर्चा के बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें अजित पवार उनके डिप्टी सीएम थे। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी की पॉलिटिक्स को शरद पवार का समर्थन था। फडणवीस के खुलासे के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस तेईस नवंबर 2019 को जब लोग सोकर भी नहीं उठे थे, तब बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन ये सरकार जितनी जल्दी बनी, उतनी ही तेजी से गिर भी गई। अब देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने के बारे में बड़ा खुलासा किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पुरानी सियासी उथल-पुथल का ठीकरा शरद पवार पर फोड़ दिया है। सकाळच्या शपथविधीची चर्चा होती, अखेर त्यावरती तुम्ही आज बोललेला आहात की शरद पवारांनी याची फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। कल्पना होती आणि त्याच्या संदर्भात तुम्ही आता खुलासा केलेला आहे, काय आपलं एकंदरीत म्हणणं आहे? मी एवढंच सांगितलं त्या संदर्भात की आमची चर्चा ही पवार साहेबांशी झाली होती। बाकी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही अजितदादांना विचारा, त्या मला का विचारता? फडणवीस के खुलासे से शरद पवार तिलमिला गए और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मला वाटतं की देवेंद्र हा एक सुसंस्कृत माणूस आहे, सभ्य माणूस आहे आणि असत्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारचे शासन ते करतील असं मला कधी वाटलं नाही। इस पूरे मामले के केंद्र में शिवसेना थी, लेकिन आदित्य ठाकरे ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आता मी ते काय बोललेत हे त्यांच्या भाषेवर मी काही विश्लेषण करणार नाही, पण मला एवढं माहिती आहे की जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार स्थापित झालं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। आमच्याच लोकांनी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला, पण अजूनही पवार साहेब, अजितदादा असतील, मग काँग्रेस असेल, उद्धव साहेबांच्या मागे आणि शिवसेनेच्या मागे सोबत ठामपणे उभी आहे। दरअसल ये मामला 2019 का है। बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इधर कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन चुनाव मैदान में था। जब विधानसभा चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। लेकिन सीएम पद पर खींचतान को लेकर शिवसेना और बीजेपी का 3 दशकों से चला आ रहा गठबंधन टूट गया और फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन कर लिया। अब संख्याबल होने के बाद ये एमवीए सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। लेकिन तभी अजित पवार ने साथ छोड़ दिया और इस पूरे खेल का चाणक्य शरद पवार को माना गया। बीजेपी के लिए यह बड़ा पॉलिटिकल सदमा था। अब फडणवीस ने शरद पवार को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिस पर बवाल मचना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।